आप साथ में वचन सुनेंगे और साथ में प्रेयर करोगे। और जब आप प्रेयर करोगे, आज से ये प्रेयर में मेरे साथ आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि सचमुच एक अनुग्रह करने वाली आत्मा आपके साथ है और आपकी लाइफ में डिलीवरेंस होनी शुरू हो चुकी है, हीलिंग होनी शुरू हो चुकी है, आपकी कमजोरियां जानी शुरू हो चुकी हैं। आप देखेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि जब आप ये वचनों को भी यूज कर रहे हो, तो आप जब ये प्रेयर करके जाओगे तो आप देखोगे अपनी लाइफ में कि वो काम, जो वो बंधन जो आपकी लाइफ में टूट नहीं रहे थे, अब वो टूटने शुरू हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में दुख और बीमारी के कारण को जानना और अपने अधिकार को इस्तेमाल करना। अपने जीवन में दुख और बीमारी के कारण को जानना और अपनी अथॉरिटी, अपने अधिकार को उपयोग करना, इस्तेमाल करना। आप जान चुके हो आप में, आपके जीवन में दुख, और दुख का कारण क्या है। हालेलुया। जब उसके अलग अलग कारण थे, कुछ पाप की वजह से, कुछ शैतान की वजह से। मैं आपको बताता हूं कैसे। कुछ लोग कहते हैं मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके पीछे किसका कारण है बताओ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कौन सा कारण है उसके पीछे? शैतान का। क्योंकि शैतान ये नहीं कि तूने क्या किया, क्यों किया, क्योंकि वो इस संसार में अधिकारी है, वो संसार में काम करता है, लेकिन सारा संसार दुष्ट के बस में। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में। लोग शैतान के वश में, पृथ्वी में शैतान का अधिकार है, पर जो कोई यीशु को ग्रहण करता है उसके ऊपर से शैतानी का अधिकार टूट जाता है। हालेलुया। और उसको शैतान पर अधिकार मिलता है। तो इसीलिए लोग, मैंने देखा बहुत अच्छे, कई देखा दुष्ट आत्माएं, मैंने दुष्ट आत्मा को निकाल रहा और दुष्ट आत्मा बोल रही, ये जब स्कूल से एक दिन आ रही थी तो रास्ते में मैं इसके अंदर आ गई। सोचो उसका क्या कसूर। तब से मैं 15 साल से इसके अंदर हूं और मैं ये नहीं होने देती, बेबी नहीं होने देती, मैरिज नहीं होने देती, ये नहीं होने देती, वो नहीं, हस्बैंड से बढ़ने नहीं देती, ये नहीं हो। तो इसीलिए, और एक औरत थी जिसने अचानक से, कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है बाइक पर और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई वहां पर, और इस औरत ने उसकी डेथ को देख लिया, डेथ को देख लिया। और तभी से एक दुष्ट आत्मा कहती है, जब इसने बोला हाय बेचारा की ये परिवार, इमोशनल हुई। और इमोशनल फीलिंग, जब ये दुष्ट आत्माएं होती इमोशनल करने वाली, जब आप किसी को एकदम से ज्यादा गुस्सा करते हैं, गुस्से की आत्मा आपके अंदर आ जाती। थोड़ा थोड़ा, शैतान एकदम से काम नहीं करता। आदम हवा को थोड़ा थोड़ा करके शैतान पर मारा था, और एक दिन पूरा। इस तरह शैतान हल्का हल्का आपको विचार में, फेसबुक में बैठे हल्की हल्की वीडियो दिखा दी, हल्की हल्की गालियां सुनवा दी, हल्की हल्की गंदी बातें सुनवा दी, हल्का हल्का। और आप कहते हैं अचानक से मैं कैसे कर गया। अचानक से नहीं, वो पहले से हल्का हल्का काम कर रहा था। वो पहले से ऐसी बातें आपके कानों में डाल रहा था। वो आता जो ऐसी पिक्चर्स आप अपनी लाइफ में क्रिएट करे, बनाए, हाय क्या बनेगा इसके पूरे परिवार का, कौन हो गए बच्चों का क्या बने। तब से मैं इसके अंदर आ चुकी हूं। और वो हमेशा जब उसे देखते थे हम, उदासी, ऐसे रहना उसने। क्यों? एक उदासी की दुष्ट आत्मा, एक इमोशनल दुष्ट आत्मा अंदर आ चुकी है। कि लोग छोटी छोटी बात में इमोशनल नहीं हो जाते। बच्चों को देखा आपने, नाराज हो गए छोटी सी गल ना, उद्दे रोन ला पे साइड पे जाके इमोशनल। आपको डांटना है इन स्पिरिट्स को अपने बच्चों से, वो फ्री होंगे यीशु नाम में। ये कमजोरियां नहीं है, ये शैतानी है। इन्हें डांटो और निकालो अपने घर से। हालेलुया। और ये सब, ये लेसन मैंने आपको सिखाया है पिछली बार, तो हम इसकी ओर नहीं बढ़ेंगे। पर उसके पीछे ऐसी आत्माएं काम करती। लोग कहते हैं मैंने कदे किसी का बुरा नहीं किया, मेरे ने वो बुरा, मैं बहुत लोगों की मदद की, सब ने मैंने धोखा ही देता। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में बंधन है, श्राप, एक दुष्ट आत्मा है, आप लाइफ में कभी सेटल, सफल नहीं होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आपकी बीमारी के कारण को जानना है। वो एक ही उसका हल है, यीशु मसीह। अगर आपके पाप के कारण है, कोई आपके पापों को नहीं माफ कर सकता। आकाश के नीचे वृक्षों के बीच और कोई नाम नहीं जो हमें उद्धार दे सकता है। अगर बाइबल में ये लिख दिया, परमेश्वर ने अपने मुंह से बोल दिया, तो नहीं है तो वह नहीं है। चाहे संसार दुनिया, चाहे मर्जी कहे
ਇੱਥੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, वो कर लो, तेरा उद्धार हो जाएगा, तेन मुक्ति मिल जाएगी, मर गया ओके, मरन तो बाद इन्ने लख की पूजा कर दो, स्वर्ग भेज देवांगे। क्योंकि जीते जी उद्धार है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं कि इसने पाप किया और मैं इसके ऊपर 1 लाख की इसकी पूजा कराऊं और ये स्वर्ग में पहुंच जाए। नो, जीते जी अगर पापों को मान लिया, छोड़ दिया, तो स्वर्ग जाओगे, क्योंकि मरने के बाद कोई फिर माफी नहीं है। इसलिए हम चर्च वाले भी लोग मरने के बाद प्रेयर नहीं करते। अब तो मर चुका है, अब जा चुका है, आत्मा की शांति के लिए कोई प्रेयर नहीं है, क्योंकि जो उसने किया उसी का वैसा प्रतिफल उसे मिलेगा। अगर उसने पापों को मान लिया तो प्रभु उस पर दया करेगा। कई लोग बीमार होते हैं, उनको चर्च लाते हैं, मैं नहीं, बहुत सब कुछ देख लेते, प्रभु काम करते हैं, पर संसार की चिंता से यीशु को जीवन नहीं देते, फिर मर जाते हैं। सब जाएंगे हॉस्पिटल, 15-20 बदल देंगे, सब जगहें जल जाएंगे। अब यीशु को जीवन पूरा मुर्दा जीवन है और अभी भी घमंडी हो, नहीं मैं नहीं मनना, मैं नहीं मनना, उदा आप आओगे प्रेयर करो, आपा नहीं मनना। तो क्या ये किसने कठोर किया? ये उनका कसूर नहीं है, ये शैतानी आत्मा है। ऐसे लोगों को जो वचन दो, उस शैतानी आत्मा को निकालो, ये उद्धार पाएंगे। हालेलुया। उद्धार प्राप्ति से रोकने वाली दुष्ट आत्मा। तो इसीलिए आपको अपनी जीवन परमेश्वर को देना है, ताकि जब आपकी लाइफ में आपको अथॉरिटी दे और ये सब कारण आपकी लाइफ से दूर हो। चाहे वो आपके पाप के कारण है, यीशु कहते हैं मैं तुझे क्षमा करूंगा। चाहे वो शैतान के कारण है, यीशु कहते हैं मैं शैतान को तेरे जीवन से निकाल दूंगा। चाहे वो जनरेशन पीढ़ियों के श्राप है, कहते हैं मुझ में से होकर पैदा हो जाएगा जो तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। तो अगर आपकी लाइफ में कोई दुख ना आता, बीमारी ना आती, आप चर्च ना आते और अपना जीवन में ये शांति जो आज ले रहे हो आप ना ले पाते, तो ये दुख प्रभु की महिमा के लिए। जितने भी नए लोग आए हैं, आप कहते हो ये मेरा वो, मैं ठीक होंगी, ये दुख प्रभु की महिमा के लिए, ये गवाही के लिए। हालेलुया। ये बेबी आपके पास इसलिए नहीं है कि जब चर्च आए आपके लिए प्रेयर हो और आप जाने के प्रभु की महिमा सचमुच यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। तो इसीलिए प्रभु के भजनकार ने कहा कि मेरे दुख, इस दुख के लिए प्रभु धन्यवाद कि मैं तेरी विधियों को सीख पाया, तेरे वचन को जान पाया। हालेलुया। कुछ प्रभु की महिमा के लिए और बस आए हो बस, और प्रभु आपको आपकी लाइफ में चमत्कार करेंगे। हालेलुया। जिस तरह एक आंटी गवाही दे रही थी आज कि मैं आई और मैं क्या मैंने कितने ले आए, मैं चलनी, किसी ने बोला अरे बैठ तू थोड़ा सा वेट तो कर, पहले भजन चल रहे, कुछ नहीं समझ आ रहे ये क्या करी जा रहे। फिर जब गवाहियां हुई, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, अच्छा अच्छा अच्छा, अब फेथ बढ़ रहा है, अच्छा अच्छा, ये अब आंखें खुल रही हैं, शैतान का अधिकार टूट रहा है। और जब एंड में जब ये चीज आ जाती है, अच्छा मैं भी विश्वास करती हूँ, मैं भी आगे जाऊंगी पहली बार, और जब आगे आपके ले हैंड होता है तो वो डेविल और बीमारी जाती है फिर। हालेलुया। तब आपको, क्योंकि वो शैतान नहीं चाहता कि आप वचन सुने, आप यीशु को अपना जीवन दे और उसकी महिमा को देखें। वो आपको रोकता है, वो आपको ड्यूटी करने से रोकता है, आपको सेवा करने से रोकता है, वॉलंटियर बनने से रोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप विश्वासी से चेलेपन में आ जाए और उस बुलाहट में आ जाए, चर्च में ड्यूटी ले। वो रोकता है हर एक हिस्सों में आपको। हालेलुया। तो आप सीख चुके दुख के कुछ क्या कारण होते हैं। हालेलुया। तो नहीं तो चाहे जितना मर्जी ट्रीटमेंट करी जाए, जब तक कारण नहीं जानोगे, हालेलुया, जब तक कारण नहीं जानोगे। जैसे एक लड़की को मिर्गी की, मैंने बताया था कि एक लड़की को मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी, फैमिली को नहीं पता था, सब हॉस्पिटल में जा रहे, 10 हॉस्पिटल गए, 9 हॉस्पिटल गए, 10 हॉस्पिटल गए, सब कितनी दूर दूर जाके थक गए। एक हॉस्पिटल में थे, वैसे ही ट्रीटमेंट के लिए चलो रख दें, शायद अभी बीमार फिर पड़ गया दौरा, ये चलो हॉस्पिटल में रखो, पहले कभी जाहिर नहीं हुई। और यहाँ वहां पर जब हॉस्पिटल में उसके लिए प्रेयर हुई, अनॉइंटिंग रुमाल उस पर रखा गया, तो और वो दुष्ट आत्मा उसमें से जाहिर हो गई और बोलने लगी मैं करते, मैंने ये किया, मैंने मिर्गी, मैं हूँ, और करने लगी। और जब रुमाल बोला इसे उठा लो, ये अमृत संधू है, ये अमृत संधू उठाओ, इसे उठाओ, क्योंकि वो अभिषेक मतलब ले हैंड मतलब वो मसा है, वो अभिषेक ट्रांसफर है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने लिखा है सब जगह अथॉरिटी को यूज किया और बीमारों पर तेल मल के उन्होंने चंगा किया। चेलों को पता है बहुत सारे लोग, अच्छा पतरस के हाथ रखने से चंगे हो रहे हैं, इन चेलों के हाथ रखने से। अगर इतनी भीड़ आ गई, शाम पड़ी जा रही है, वो इधर माले काट लो, जेब चो यही लगा देने सारे होते, पॉलिस दा चलो जी चलो चलो, जाओ जाओ ठीक हो जाओ, समझ रहे ना।
ऑयल लगाओ, चलो जी, ओके, मैं ये ऑयल पर प्रे करके जाता हूं, सब पर लगा देना क्योंकि मुझे और भी काम है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे संसार काम बढ़ता है, तो हमें तरीके प्रभु देता है। हालेलुया। कॉन्टेक्ट पॉइंट पर हमारा फेथ हमेशा परमेश्वर पर रहता है। हालेलुया। हमारा फेथ प्रभु पर रहता है हमेशा। हालेलुया। क्योंकि आप उसे विवेक में कैसे मानते हो ये मायने करते हैं। तो इसी तरह से क्या है, जब अच्छा उन्होंने बोला ना, ये नाम बोल रही है ना, ये अमृत संधू, ये अमृत संधू मिनिस्ट्री है, एक चर्च है, वहीं का मैंने रुमाल लगाया आपको ऊपर, वहां पर आप चर्च में जाओ। और जब वो चर्च में आए, दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, 2-3 महीने ट्रीटमेंट चला उसका शैतान का, और वो निकला, दुष्ट आत्माएं गई, मिर्गी गई, मैरिज हुई, बच्चा हुआ। समझ रहे ना, शैतान बांध के रखता है आपकी लाइफ की, आप एक बंद कमरे में बस रोते रहो। पर जब आप प्रभु आपको आजाद करता है, आपकी मैरिज होती है, आपके बेबी होता है। क्योंकि जब तक शैतान नहीं जाएगा ये काम रुके रहते, मैरिज बंद रहती, बेबी नहीं हो रहा है। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे आप, तो सब काम होंगे। हालेलुया। और फिर प्रभु बार बार कहते हैं फिर से पाप ना करना, पवित्रता में रहना, शैतान को मौका ना देना। और एंड में ये प्रीच इसी बात में खत्म होएगा कि शैतान को मौका ना देना, जो आपका होमवर्क होगा। हालेलुया। तो इसीलिए ये आपने आज सीखा है, जितने भी नए लोग आएंगे, कैसे प्रभु काम करता है और हमें कैसे प्रभु के वचनों में बढ़ना है। हालेलुया। अब जो अधिकार प्राप्त है, आपको ध्यान से सुनना है और इस प्रेयर में एंटर होना है। हालेलुया। अपने अधिकार को इस्तेमाल करना। क्या आप तैयार हो? क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं, लेकिन यीशु के वचन के कारण, विश्वास के वचन के कारण, गवाही के कारण तुम शैतान पर जयवंत हुए। जब ये वचन आप पढ़ते हो तो आपके अंदर ये अथॉरिटी काम करती है। कई बार देखा आपने कि दुष्ट आत्मा निकली होती है और पास्टर ऐसे बाइबल लेके उनके सामने खड़े हुए वचन बोलते, ये वचन, ये वचन, ये वचन, और शैतान कमजोर होता होता निकल जाता है। फिल्में वाले भी कॉपी करते थे ना इसकी, वो तो पता नहीं क्या क्या बना के दिखा देते। पास्टर ऐसे खड़े होते, वो वचन दे रहा है, वचन दे रहा है, अच्छा बाइबल चक दे, वो शैतान निकल जाता है। पर वो रियलिटी को तो नहीं जानते कैसे छुटकारा होता है। वो टोटली तो उस चीज़ को नहीं पकड़ पाते जो आत्मिक रीति में काम होता है। वो किसी और चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, या किसी चिन्ह को, या क्रॉस को, या बाइबल को। पर उसमें जो परमेश्वर है काम तो वो कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के मुंह से निकले वचन है, मुंह से निकले वचन है। तो ये वचन अंदर लेने से काम करेंगे। ये किताब नहीं, समझ लो ये किताब, अगर आप इसे समझेंगे तो ये एक किताब है। पर जब आप समझें इसमें जो लिखा गया, ये इंसान की लिखी नहीं, ये प्रभु के मुंह से निकला एक एक वचन है। जिसी वचन से पूरी धरती आकाश बना, ये वो वचन है, ये जीवन देता है। अगर इनमें से मैं लूं अंदर, तो मैं जीवन को प्राप्त करूंगा, बहुतायत के जीवन को। इसको सुनने से आप हील होते हो। जैसे बाइबल का प्रकाशित वाक्य पढ़ने से तुम आत्मा में ग्रो हो जाते हो। तुम रेवलेशन में जाने, तेरे सपन आने शुरू हो जाते हैं, तुझे दर्शन आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस दुनिया में रह रहे हो और आपका फेथ बढ़ना शुरू हो जाता है कि मैंने आत्मिक को प्राप्त करना है। जैसे यूहन्ना प्राप्त कर रहा था, मैंने भी ऐसे प्राप्त करना। आपका अंदर फेथ आ जाता है और आपको दर्शन आने शुरू हो जाते हैं, सपन आने शुरू हो जाते हैं आत्मिक। रात को पढ़ के देखो, आपको आत्मिक सपने शुरू, क्योंकि आपका फेथ जा रहा है उस चीज के ऊपर कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। तो इसी तरह अथॉरिटी को उपयोग करना। ओके, पढ़ेंगे हम पहला वचन। इसे वचन नहीं, ये आपकी प्रेयर है, ये आपका अधिकार है। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें और वह दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। तो दुष्ट आत्मा को आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। चलो ठीक है, आप इसे लिखो और घर में जाके से मनन करके प्रेयर करना। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है इसमें? तो आपको लिखना है कैसे प्रेयर करनी है। मैं आपको प्रेयर सिखाने जा रहा हूं, कैसे अथॉरिटी को यूज करना है। बोलो, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखे। तो आपको अपने प्रेयर में क्या यूज करना है? मुझे दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार प्राप्त है। तो ये अंदर ना लेके आना, ये पास्टर ही निकाल सकता है। मुझे दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार है। अपने बच्चे पर लेजीनेस की आत्मा को निकालने का अधिकार है। अपने बच्चे से इमोशनल आत्मा को निकालने का अधिकार है। अपने हस्बैंड से नशे की आत्मा को निकालने का अधिकार है। अपने घर से गरीबी की आत्मा को निकालने का अधिकार है। अपनी लाइफ से डिले की आत्मा को, देरी की आत्मा को निकालने का अधिकार है। अपनी लाइफ में मैरिज के बंधन को तोड़ने का अधिकार मुझे है।
सुस्ती की आत्मा को डांटने का अधिकार मुझे है, प्रेयर में रोकने वाली आत्मा को डांटने का अधिकार मुझे है, मुझे उसे निकालने का अधिकार है। ए शैतान, मुझे तुझे निकालने का अधिकार है और मैं तुझे निकलने का हुक्म देता हूं, अपनी मिनिस्ट्री से, अपनी टीम से, अपने घर से, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से। कितने समझे मेरी बात को? आपने वचन को पढ़ना है और फिर हाथ रख के प्रेयर करनी है। एक वचन पर 15-20 मिनट प्रेयर करनी, उसे अंदर लेके, क्योंकि अभी मैं कराऊं तो 15-20 मिनट चले जाएंगे प्रेयर में और टाइम खत्म हो जाएगा मीटिंग का। इसलिए मैं ये आपको होमवर्क देता हूं कैसे प्रेयर करनी। हालेलुया। कि मैं अधिकार प्राप्त हूं, एक बार ले लो, मैं अधिकार प्राप्त हूं। अब चूज करो कहां अधिकार यूज करना है। एटीएम आपके पास है, अब जिस बैंक में यूज करना है मर्जी, ये आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं पता ये एक बैंक में यूज होता है, दूसरी में नहीं हो पाएगा, तो आप है ना धक्के खाते रहोगे। 2-3 घंटे को सफर करके वापस अपनी बैंक में पहुंचोगे, बाद में पता चला इतने कोड़े एटीएम से उत्थे भी लग जाना चाहिए था। समझ रहे ना? अथॉरिटी। तो हर जगह कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। शैतान, मैं तुझे निकालता हूं क्योंकि मुझे तुझे निकालने का अधिकार है। और एक बात समझो, क्या आप कहते ये तो चेलों को अधिकार दिया था, क्या उसने नहीं कहा जब वो स्वर्ग चला गया यीशु मसीह जिंदा? उसने कहा वे जाओ जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, जो मुझसे सीखा दूसरों को मानना सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे। मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, किसमें चिन्ह होंगे? कि तुम विश्वास कर दो यीशु मसीह पे? कर दो ना? तुम शैतान को निकालोगे। मैंने कहा तुम शैतान को निकालोगे, तुम शैतान को निकालोगे। हालेलुया। आज के बाद ये डर की बात भूल जाना। हालेलुया। तुम शैतान को निकालोगे, मतलब विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे। हर एक विश्वासी दुष्ट आत्मा को, शैतान को निकाल सकता है, पर उसके अंदर ये फेथ होना चाहिए 100%। अगर 99 है तो शैतान के ऊपर असर नहीं करेगा, जो आपको पकड़ लेगा शैतान। आपके अंदर फेथ होना चाहिए, मुझे शैतान को निकालने का अधिकार है, मैं विश्वास करता हूं यीशु पर। तो जब आप यूज नहीं करोगे तो उसके पीछे एक आत्मा हो सकती है, दुष्ट आत्मा हो सकती है आपके उस मसले के पीछे। जब तक आप उसे डांटेंगे नहीं, मुझे तुझे निकालने का अधिकार है। हो सकता है आपका पाप हो सकता है, हाथ रखो अपने ऊपर। पाप की आत्मा, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, मैं तुझे निकालता हूं क्योंकि मुझे तुझे निकालने का अधिकार है। चल निकल बाहर। अगर पाप की ओर से मसला होगा, हल होगा। शैतान की ओर से मसला होगा, हल होगा। जनरेशन कर्ज है, पीढ़ी बाप दादाओं के श्राप है। ए बाप दादाओं के श्रापों का जो पीछा कर रहे हैं शैतान, और मुझे ये पकड़ रहे हैं, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह से पैदा हुआ हूं। तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं, मैं फ्री हूं, बस मैं फ्री हूं। हालेलुया। तो अगर फिर भी वो नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रभु की महिमा तो प्रगट होने वाली है। ये पल भर का हल्का सा क्लेश जो अनंत महिमा को प्रगट करेगा। वेट इज ग्रेट, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। अगर हमारी लाइफ में ये चीजें तंग नहीं करती तो हम प्रेयर में ना बढ़ते। अगर बार बार मेरा पाप में गिरना मुझे तंग ना करता तो मैं पवित्रता में उठने के लिए इतनी मेहनत ना करता और आज इतने जूथ चर्च में ना बैठे होते। अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर, उनको जो अटैक, वो एक अच्छे एक इंजीनियर थे, अच्छे कमाने वाले, लाखों कमाने वाले बिजनेस में, पढ़े लिखे, पर मेंटली अटैक हुए, कुत्ते ने काटा, मेंटली अटैक हुए, बीमार हुए, नशों में चले गए। जब वो शून्य हो गए और उससे छुटकारा पाने के लिए वो सोचते थे शैतान से कैसे छुटकारा पाऊं, इससे कैसा। और वो जब चर्च में सोचते प्रेयर को बढ़ाना है, रोजों को बढ़ाना है, और वो प्रेयर को बढ़ा रहे थे, रोजों को बढ़ा रहे थे, संगति को बढ़ा रहे थे, उपवास बढ़ा रहे थे। और इन उपवास बढ़ाते 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 वो प्रभु के इतने करीब चले गए कि प्रभु ने आज उन्हें पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को हिलाने का मसा दिया हुआ है। बड़ी अथॉरिटी दी हुई है और आप नहीं जानते कि उसके पीछे कारण है। बस इसीलिए बोलता हूं, इतना मत सोचो, बस बढ़ते जाओ प्रभु में। हालेलुया। क्योंकि वो ही आपको, वो आपकी लाइफ में वेट हो सकता है प्रभु की कोई खास प्लानिंग के लिए, खास योजना के लिए। और जब वो योजना प्रगट होगी आप जान जाएंगे ये इसके पीछे क्या कारण था। हालेलुया। तो इसी तरह आपको, आप समझ चुके हो
कि मैं अधिकार प्राप्त हूं, मैं शैतान को निकालने का अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया, विश्वासी को दिया गया। विश्वास करते हो ना? बस जो अभी नए लोग आए, इसलिए उनको मैंने पहले का मैसेज दिया कि अगर आप भी ये अधिकार लेना चाहते हो तो पहले आपको परमेश्वर को जानना है, और बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। ये आपका डिसीजन नहीं होता, ये पवित्र आत्मा ही है जो उसके चुने हुए लोग हैं उनके मनों में डालता है कि तू पापी है, तुझे यीशु की जरूरत है, तुझे में बहुत सारे पाप है और यीशु ही है जो तेरे पाप को माफ कर सकता है। और वो आज्ञा के कहता है मैं अपना जीवन यीशु को देना चाहता हूं, हालेलुया। और फिर आपको भी ये अधिकार मिलता है और आप इस अधिकार को उपयोग करते हैं। कई बार देखा, हम जब दुष्ट आत्मा निकालते हैं और हमें पता चलता है इन्होंने अभी यीशु को जीवन नहीं दिया, तो हम कैसे बोलेंगे ए शैतान निकल जा, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु का आत्मा इसमें वास करता है। और दुष्ट आत्मा बोलेगी इसने तो जीवन नहीं दिया, अभी तो मंदिर क्या है, ये तो मेरा मंदिर है, अभी तो अब ये तो मेरा घर है, रोज मैं बैठता हूं। अगर उसने यीशु को दिया, हम बोलेंगे ए शैतान अब ये तेरा घर नहीं है, जब ये पानी में से होके निकला तेरा घर मिट चुका है, अब पवित्र आत्मा इसमें से वास करता है, अब तुझे जाना होगा। और हम तुझे यीशु के नाम में जाने का हुक्म देते हैं। अथॉरिटी कब उपयोग होती है? जब आप अपने अधिकार के लिए काम करते हो, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। फिर उसने, मत्ती 10:1 में लिखा है, फिर उसने 12 चेलों को, मत्ती क्या कह रहा है, पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। अब रुकना है, कहां रुकना है? लाइन कर दो, अशुद्ध आत्माओं पर, कि वह उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों पर लाइन करो, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। तो अब किस पर अधिकार दिया है? एक तो शैतान को निकालने का, आप कहेंगे कि अशुद्ध आत्मा, अब अशुद्ध करने वाली आत्मा, गंदी पिक्चर्स के द्वारा शुद्ध करने वाली आत्मा, गंदे बातें सुनने के द्वारा शुद्ध करने वाली आत्मा, सपनों में आके शुद्ध करने वाली आत्मा है, गंदी चीजें आपको खिला के अशुद्ध करने वाली, स्लेटियां हुई, ये हुआ, वो हुआ, कई ऐसी चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, शैतान लोग को खलवाता है और किसी से वो शेयर नहीं कर पाते कि मैं ऐसी गंदी चीज खा रहा हूं। क्यों? वाइफ से शेयर करेंगे, वाइफ से भी शेयर नहीं कर पाते, ऐसे इतने गंदे वो काम शैतान उनको चीजें खलवाता है। कोई कुछ चौल खाई जाता, कोई सीमट खाई जाता, कोई इट्टा खाई जाता, कोई चॉकलेट, कोई स्लेटियां, कोई राख खाई जाता, कोई गंदी चीजा। एक व्यक्ति टॉयलेट खांदा सी, अपनी टॉयलेट से जाके, और पत्नी भी नहीं पता, चर्च पर विश्वाणी हुई मेरे स्पिरिचुअल फादर जी के द्वारा, और फ्री होया उस चीज तो, हालेलुया। मैंने कहा इधर बहुत ऐसी बातें हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, कोई हल नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने आपकी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया है। यीशु मसीह के पास आने के लिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने स्वर्ग का परमेश्वर होके कहां जन्म लिया? खुली में, आम जगह में, ताकि हर एक व्यक्ति उसके पास आ सके। आम बन गया वो आपको ऊंचा उठाने के लिए, हालेलुया। तो उसने राजाओं के महलों के घर में नहीं लिया जन्म कि बड़े लोग बोले ये तो हमारा परमेश्वर है, नीच जातियां परे रहो, छोटी जातियां परे रहो। उसने सबके लिए, हालेलुया। तो अशुद्ध करने वाली आत्माएं, गंदे खिलाने के द्वारा शुद्ध, सपनों में शुद्ध करने वाली आत्मा, गलत रिलेशन बना के शुद्ध करने वाली आत्मा। देखा लोगों को सपने में जी दुष्ट आत्मा ने गलत रिलेशन बनाया और सुबह उठ के मैं पाप में गिर गया, रोक नहीं पाया। क्यों? धक्के से आके शुद्ध करने वाली आत्मा। और जब तक आप उसे रोज डांटोगे नहीं, आप बार बार पाप में गिरते रहोगे और कहोगे मैं छूटना चाहता हूं पर छूट नहीं पा रहा। क्यों? अथॉरिटी को आपको पता नहीं मैं कौन हूं, आपको पता नहीं मेरे पास कौन सा अधिकार है, अगर मैं बिलीव करता हूं, हालेलुया। हर पर एक अशुद्ध आत्मा पर अधिकार है, अशुद्ध करने वाली आत्मा, व्यभिचार में गिरा के, गंदे कामों में, गंदी पिक्चर्स, गंदी मूवी, गंदी बातें सुना के शुद्ध करने वाली आत्मा, गंदी चीजें खलवा के, नशों के द्वारा उन्हें निकालें। और सब प्रकार की बीमारियां, कितने प्रकार की? सब प्रकार की आपको यूज करना है। पहले शुद्ध आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा, एक गंदा खिलाने वाली, सपनों में आके शुद्ध करने वाली आत्मा, मुझे मेरे मुंह को शुद्ध करने वाली, गंदा दिखा के जो अंच करके मुझे गिराने की प्लानिंग कर रही है, शुद्ध करने वाली आत्मा, तो मुझे गिरा ना पाएगी। मैं तुझे निकालता हूं, मैं तुझे आग देता हूं, फायर देता हूं, निकल जा। और वो जाएगी आपकी लाइफ से। आप देखेंगे अब वो आपको तंग नहीं कर रही। क्यों तंग करेगी? कौन आएगा बार बार जलने के लिए? कौन आएगा? तो शैतान को भी जलन लगती है जब आपके ऊपर फायर होती है, अधिकार होता है, हालेलुया।
तो वो आपके पास नहीं आती, आप फ्री हो जाते हैं। सीधी बात है कि शैतान को जब आप खाना देते रहोगे, वो दुष्ट आत्मा तकड़ी होती रहती है। मतलब आज गंदा देखा, फिर देखा हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, उसको खुराक दे ही जा रहे हो। पाप उसका खुराक है, खाना है, वो मिलता जा रहा है, वो बड़ी होती जा रही दुष्ट आत्मा। अब बार बार आप गिर रहे हो, अब इतना ज्यादा गंदगी में जा चुके, अब डर नहीं रहा, आप फंस गए किसी काम में, आपने आपको रोक नहीं पाए, क्योंकि आप हाई लेवल पर शैतान फिर ले जाता है। कहते हैं जैसे चोरी करने वाला होता है, मतलब आप टेबल पर बैठे हो, आप सामने हो, वो वहां पर बैठे है, आपको पता है मैंने चीज रखी है ये, वो फिर भी चुराएगा। उसको पता है, ये इतना नहीं पता रहे यार बाहर मैं जाऊंगा, उसको पता है मैं ही तो इसके पास आया, उस मुझे पीछे आके पकड़ लेगा। बुद्धि बंद हो जाती है उनकी चोरी करने में, पकड़े जाते हैं। गंदगी में बुद्धि बंद हो जाती है, गंदे कामों में, हर चीज में फंस जाते हैं वो, फिर इतना बढ़ जाता है। लेकिन पाप जब बढ़ जाता है वह मृत्यु को जन्म देता है। बढ़ जाता है पाप, तो उसे पहले उसे खुराक देना बंद करो। जब आप धीरे धीरे अपनी आत्मिक चर्च में बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप उसे ना करोगे, ना बोलोगे पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, मैं शुद्ध नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा को अपने से अलग नहीं होने दूंगा, मैं नहीं करूंगा ये पाप। जैसे आप उसे खुराक देनी बंद कर देते हो और खुराक की बजाय उसे आग की गोली देते हो, तो वो आपकी लाइफ से भाग जाता है, दोबारा नहीं आएगा आपकी लाइफ से। हालेलुया। शैतान की खुराक उसे पाप नहीं दो, उसे आग की गोली दो, आग के गोले दो, और वो आपकी लाइफ से कभी वापस ना आएगा आपको छेड़ने के लिए। सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की, एक प्रकार की नहीं। आप ये मत सोचो कि कौन सी बीमारी है, बोलो हर प्रकार की बीमारी मेरे जीवन से जा। सब प्रकार की बीमारियां, उसका नाम लेके उसे बोल मेरे जीवन से जा, और वो जाएगी। तो आज से आप प्रेयर नहीं करोगे इन दिनों। एंडला टाइम आया, ठीक है, 2-3 मिनट अगर आप कुछ मांगना चाहते हो इस प्रेजेंस में मांग लो, पर आपने रिक्वेस्ट नहीं करनी प्रभु से, अधिकार को यूज करना। सोचो आपका बाप हो और आपको अधिकार है पूरे घर में, जब फ्रिज खोल सकते हो तुम, अलमारी से कपड़ा डाल ले सकते हो तुम जाके वॉशरूम यूज कर सकते हो, तुम जाके घर में बगीचे में जा सकते हो। और बच्चा आपका बार बार डैडी जी फ्रिज खोल लो मां, डैडी जी कुछ खा लो मां, डैडी जी कपड़े अलमारी से खोल के पा लो मां। आप बोलेंगे तेरा ही है सारा कुछ, समझ रहे ना? और आपको ये समझना, आप क्यों ऐसे बच्चे नहीं बनना है, आपको यूज करना है कि डैडी ने मुझे अधिकार दिया है, बस मैं उपयोग करूंगा। रिक्वेस्ट नहीं करनी डैडी के साथ। अधिकार कहता है मैंने तुझे दिया है, अधिकार को यूज कर। हाँ, कई हिस्सों में आप उसे अनुग्रह की विनती कर सकते हो, वो एक अलग प्रेयर होती है। आप बीचे अथॉरिटी बीचे आप दया कर। आप जब फायर प्रे करते हो तो 1 घंटा आधा घंटा लगातार फायर प्रेयर में रखो। एंड में जाके ठीक है, आपको पता है प्रभु अब तू मेरे साथ है, अब मैं तेरी उपस्थिति में आ रहा हूँ, तेरी उपस्थिति मांग रहा हूँ, तेरी हजूरी मांग रहा हूँ, अनुग्रह मांगता हूँ, दया मांगता हूँ। प्रभु मुझे बढ़ा, मुझे पवित्रता से भर, प्रभु मुझे अपनी करीब लेके जा, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, प्रभु मैं और बढ़ूं। एंड में आप कह सकते हैं उसकी दया मांग सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आपको परमेश्वर से और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। दुर्बलता मैं बहुत शरीर को बड़ा कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, बड़ा कमजोर हो गया, पतला हो गया, दुर्बल हो गया, कोई जान नहीं रही, हड्डियां से जान नहीं रही, मसल कमजोर हो गए, दुर्बल हो चुका, कमजोर हो चुका। दुर्बलता हर प्रकार की दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता, आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, बड़ा पैसे से कमजोर हो गया मैं। आत्मिक जीवन में बड़ा दुर्बल हो चुका। आत्मिक जीवन में लगता नहीं मेरे को पावर है, मैं बड़ा दुर्बलता हो गया। दुर्बल करने वाली आत्मिक जीवन। मैं मानसिक रूप दे विच बड़ा मैं कमजोर हो गया। मन मेरा माड़ी गल तो गुस्सा आ जाता, माड़ी गल से दिल टूट जाता, माड़ी गल से निराशा। मैं बड़ा दुर्बल हो चुका मानसिक रूप दे विच। चाहे आप मानसिक रूप में, चाहे आर्थिक रूप में, चाहे शारीरिक रूप में, कहीं भी आप दुर्बल हो तो आपने बोलना हर दुर्बलता की आत्मा मैं तुझे अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अपने हर हिस्से से तुझे जाने का हुक्म देता हूं, देती हूं। हालेलुया। क्योंकि उसने हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करे, दुर्बलता को दूर करना है। और आपको नहीं पता ये शारीरिक दुर्बलता शैतानी है, ये आत्मिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता, आर्थिक रूप में मैं डाउन चल रहा हूं, शैतानी है ये। मुझे इसे डांटना है दुर्बलता को। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। अब लूका क्या कह रहे हैं 9:1 में,
फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब प्रकार की दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। अब हम अगले क्षेत्र में एंटर हो रहे। क्या दिया? सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार दिया, सब प्रकार की दुष्टात्मा बीमारियों पर सामर्थ और अधिकार, शक्ति और अधिकार। ओके, अब आपके पास अधिकार तो है, क्योंकि अधिकार आपको तभी मिल चुका था जब आपने बपतिस्मा लिया था, पर सामर्थ, अधिकार और सामर्थ, पावर, हालेलुया, पावर आपके जीवन में। तो जितना ही अथॉरिटी आपके पास है, पर जितनी पावर आपके ऊपर होगी, जितनी सामर्थ आपके ऊपर होगी, जितनी आग आपकी लाइफ में होगी, उतनी वो जल्दी असर करेगी, उतनी वो, समझ रहे हो आप कितने, हालेलुया, जितनी आग आपकी, जितना अभिषेक आपकी लाइफ में होगा, उतना वो जल्दी असर करेगा। जितना अभिषेक आपकी लाइफ में होगा, उतना वो अथॉरिटी काम करेगी। जैसे यीशु मसीह के ऊपर बहुत अभिषेक था, वो अथॉरिटी काम कर रही थी। अब चेले दुष्टात्मा को निकालने लगे, नहीं निकली। घर में आके चेले पूछे, प्रभु जी आप पका तो नहीं काट पाए? प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। मतलब अभी सामर्थ लेने के लिए जो आत्मिक क्रियाएं जरूरी है, मतलब अभिषेक प्राप्त करने के लिए जो काम करने होते हैं, उसमें तेरी उपवास की, तेरी प्रार्थना की कमी है, तेरे विश्वास की कमी है, तेरे फेथ में कमी है। क्योंकि अभिषेक फेथ से यूज होता है, सामर्थ फेथ से यूज होती है। अब उसमें तेरे विश्वास की कमी है। अधिकार तो था उनके पास, पर पावर की कमी थी। और जब फिर उन्होंने क्या किया, जब यीशु क्रूस पर चले गए, डट के फिर प्रेयर की थी। बैठे रहे उस बंद कमरे दे विच, जब तक अग नहीं आई, जब तक फायर नहीं आई, थल्ले नहीं उतरे। जो थल्ले उतरे तो जान दो 3000 बदले, 5000 बदले, यरूशलेम हिल गया, लंगड़े चले, अंधे देखे, परछाई ना लोग चंगे होए, रुमाल ना लोग चंगे होए। समझ रहे ना? जो अधिकार आया, कहता जब तक पवित्र आत्मा ना तेरे उत्ते उतरे, तो पवित्र आत्मा उतरेगा तो सामर्थ पाओगे, तो शक्ति पाओगे। तो इसलिए दूसरा क्या करना, अभिषेक नु सामर्थ अपनी लाइफ च मंगना। अधिकार तो है, पर ओके, अधिकार का एक काम हम पूरा कर चुके। आप कहते हैं अधिकार तो है पास, पर पाप में था। पर आपने आज प्रभु के लिए पश्चाताप किया ना, साफ हो गए ना, अब आप दोषी नहीं बोल सकते अपने आप को। मैंने कहा था पूरा हफ्ता काम करना पवित्रता ही में। आप समझ रहे हो कहां बढ़ रहे हैं हम, कैसी नी हम बना रहे हैं। पूरा हफ्ता पवित्रता में रहना, प्रभु जो लेना, फिर ये हिस्सा नहीं रहेगा वो अथॉरिटी कितना यूज कर रहा, मैं तो आप पाप के विच में, तो आप कमजोर, पाप में हूं नहीं था। आप अधिकार को यूज करो। अब जाके फिर आप 3 दिन बाद गाली निकालोगे, हाँ, फिर आपकी पावर कम होगी, फिर आप गंदे काम देखोगे, गंदे काम सुनोगे, फिर आप अथॉरिटी में कम होंगे। पर अब आप अथॉरिटी में हो, और जितना समय आप बने रहते हो उपस्थिति में, उतना समय अथॉरिटी का लेवल बढ़ता जाता है। और जब आपकी लाइफ में कई मसले पता कब हल होंगे, मान लो आपकी प्रॉब्लम का लेवल यहां है 9 नंबर पर, 9 नंबर पर, ठीक है, और आप अभी हैं 3 नंबर पर। आपके ऊपर जो सामर्थ है, वो जो अभिषेक है, वो ये 3 नंबर पर है, ठीक है। आपने प्रेयर बढ़ाई, ये 4 हो गया। आपने फास्टिंग रखने शुरू की, ये 5 हो गया। आपने पवित्र, आपने को और क्या किया, आपने बाइबल वचन का मनन बढ़ाया, आप और बढ़ गए, 5-6 हो गया। आपने आज्ञाकारी बढ़ाई है, 7 हो गया। आपने बीज बोया, आपने समर्पण दिया, ये 8 हो गया। आपका आत्मिक जीवन, आप उसमें अड़े और खड़े रहे, धीरज रखा, ये 9 हो गया। और उसके बाद आपने और अपनी अथॉरिटी, आपने सुसमाचार सुनाया, आपका अभिषेक और बढ़ा, ये 10 हो गया। और अब ये 9 को दबा देगा, आपकी डिलीवरेंस कंप्लीट हो जाएगी। कब तक इंतजार रहता है अथॉरिटी? जब तक आपका मसा का लेवल आपकी बीमारी के लेवल से बड़ा नहीं हो जाता, जब तक आपका प्रॉब्लम से आपका आत्मिक जीवन का लेवल बड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो खड़ी रहेगी। पर जब बड़ा हो गया, वो आपके कदमों के नीचे होगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने केवल अधिकार की बात नहीं थी की, उसने सामर्थ की बात भी की है। पौलुस कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, मेरे पास बहुत शब्द है, बहुत ज्ञान है। जैसे लोग टीवी ते बैठ बैठ के अच्छे गल्ला सुनाते, अच्छे शब्द सुनाते, आप कहते बहुत वधिया लगा, गुरु जी ने बड़ी वधिया गल कही। हाँ सच्ची, देखिए बाबा जी ने अज कितना वधिया बोलिया कि नशा नहीं करना चाहिए, देखो कितनी वधिया गल बोली, टॉप, क्या हद।
पर चल उन्हीं में रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, उन्हीं में चल रहे हो। बस बहुत मजा आ गया सुन के। वो क्या कहता, पौलुस कहता जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान से नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारा विश्वास शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ आए। ये तो इन्हें बड़ी बाइबल पढ़ता है, ये बड़ा पढ़े लिखा है। मुझे जब होता था मैं सोचता था कि लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, ये पढ़ पढ़ के यार ये पास्टर बड़े ऐसे टॉप पर जाएंगे यार। मैं अपनी कमजोरियां देखता था, मैं सोचता था मैं ये नहीं जान सकता, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये लैंग्वेज नहीं जानता, मैं वो नहीं, मैं अपनी कमजोरियां देखता था। पर जब थोड़ा सा बाइबल में आगे पढ़ा, मत्ती मरकुस लूका जो होना था पर पहुंचा था, जब प्रेरितों के काम रोमियो पहला ग्रंथी दूसरा ग्रंथी यहां पर पहुंचा, तो मुझे पता लगा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जत करे। परमेश्वर ने हमारी निर्बलताओं में हमें चुन लिया कि निर्बलताओं में सामर्थ्य सिद्ध करे। हालेलुया। जब जब हम निर्बल होते तब तब हम बलवान होते। हालेलुया। तब जाना कि हमारे टैलेंट की जरूरत नहीं है, प्रभु को हमारा मन चाहिए, हमारा जीवन पवित्र बलिदान चाहिए जिसको वो यूज कर पाए। हालेलुया। तो अभी यही चीज को आपको समझना है कि जब आपका लेवल उससे बड़ा हो जाता है, सामर्थ्य से, उस प्रॉब्लम से, आपका आत्मिक जीवन, आपका लेवल, पौलुस कहता है मैं शब्दों जो ज्ञान से नहीं आया कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तो मैं सामर्थ्य के साथ तुम्हारे पास आया। लेकिन प्रभु का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में, शक्ति में, बातों में नहीं। आप बोलेंगे अधिकार से शैतान जा, जे जा, ये बातें अधिकार है, पर इसमें सामर्थ्य ऐड करनी है आपको। और सामर्थ्य, अभिषेक, अभिषेक अब आपकी लाइफ में सामर्थ्य और अधिकार दिया। अब सामर्थ्य आपकी लाइफ में कैसे आती है? लिखो उसे, पवित्रता से सामर्थ्य आपकी लाइफ में बढ़ती है। वचन को मनन करने से सामर्थ्य आपकी लाइफ में बढ़ती है। पश्चाताप करने से, गलती को मान लेने से सामर्थ्य आपकी लाइफ में बढ़ती है। रोजे रखने से पावर आपकी बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है। निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहने से सामर्थ्य आपकी लाइफ में बढ़ती है। समर्पण देने से, अपने आप का इनकार करने से सामर्थ्य बढ़ती है। समर्पण देने से, अपने आप का इनकार करने से, अभिषेक की प्राप्ति के लिए भूख रखने से अभिषेक की सामर्थ्य बढ़ती है। भूख रखने से सामर्थ्य बढ़ती है। उसके लिए प्यासा, उसे पाने के लिए मूल्य चुकाने से सामर्थ्य बढ़ती है। अभिषेक को पाने के लिए मूल्य चुकाने से, धीरज रखने से सामर्थ्य बढ़ती है। अपने शब्दों से कम बोलने से और आत्मिक क्रियाओं में ज्यादा बोलने से सामर्थ्य बढ़ती है। वचनों पर मनन करने से सामर्थ्य बढ़ती है। लगातार चर्च जाने से सामर्थ्य हमारी लाइफ में बढ़ती है। वचन सुनाने से हमारी सामर्थ्य बढ़ती है, क्योंकि जब हम उसे यूज करते हैं जो हिलती है और बढ़ती है। किसी को वचन सुनाने से हमारी सामर्थ्य बढ़ती है। प्रभु बोझ लेने से हमारी लाइफ में सामर्थ्य बढ़ती है, क्योंकि जब हम पश्चाताप में होकर आगे बढ़ते हैं। हम्बल होने से सामर्थ्य हमारी लाइफ में बढ़ती है। दीन और नम्र होने से, अपने मन को साफ रखने से, दिल को साफ रखने से सामर्थ्य हमारी लाइफ में बढ़ती है। वो पवित्रता में ऐड हुए। तो ऐसी बहुत सारी बातें, ठीक है, अगर आप इन्हीं में चलो तो आपकी लाइफ में सामर्थ्य बढ़ेगी, अभिषेक बढ़ेगा और अधिकार, सामर्थ्य और अधिकार दिया तो आप देखें खुद ब खुद आपकी लाइफ में सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। आप निरंतर प्रभु की हजूरी में बैठे रहेंगे, प्रेयर में बैठे रहेंगे, प्रेयर में बढ़ेंगे, सामर्थ्य बढ़ती जाएगी आपकी लाइफ में। और पवित्रता में खड़े रहेंगे। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, गिरे नहीं आप, 30 दिन हो गया, आपने कोई गंदी मूवी नहीं देखी, कोई गंदा नहीं सुना, आप खड़े रहे 30 दिन, आपकी लाइफ में सामर्थ्य का लेवल बढ़ता जाएगा, शक्ति का लेवल। और जब ये प्रॉब्लम से ऊंचा हो जाएगा ना, दबा देगा उसे, आप फ्री होंगे अपनी लाइफ से सदा के लिए। हालेलुया। अधिकार और सामर्थ्य, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम। और मरकुस में क्या कहता है, शे की 12-13, और उन्होंने जाकर प्रचार किया, मन फिराओ, और बहुत दुष्ट आत्मा को निकाला, और बहुत बीमारों पर तेल मल के उन्हें चंगा किया। वहां पर भी अभिषेक की बात आई, सामर्थ्य, यहां पर तेल मतलब अभिषेक, तेल मलकर उन्हें चंगा किया, अभिषेक की सामर्थ्य से उन्हें चंगा किया। ऑयल आपके ऊपर अप्लाई होता है, जब आप पीछे खड़े, जब आपके ऑयल के साथ प्रेयर होती है, यह एक अभिषेक होता है, एक सामर्थ्य होती है। और जब वो सामर्थ्य, अभिषेक, वो ले हैंड, ऑयल मतलब कि अगर हमने
एक एक पर ले हैंड कर रहे हैं, सब पर नहीं रख पा रहे, टाइम थोड़ा है। एक ऑयल पर प्रेयर की और वो ऑयल अभी मसा को दर्शाता है कि मतलब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये मसा दूसरों तक भेजने के लिए। और जब वो ऑयल आपके ऊपर लग रहा है, वो ले हैंड आपकी लाइफ में हो रहा है। हालेलुया। ले हैंड मतलब लाइफ ट्रांसफर, मतलब जो एक व्यक्ति की लाइफ है। मतलब अगर मूसा का अभिषेक है, मूसा ले हैंड करेगा तो मूसा का मसा काम करेगा। एलिया का अभिषेक है, एलिया ले हैंड करेगा तो वो अनॉइंटिंग काम करेगी। ऐसा नहीं कि बाइबल में लिखा है कोई भी ले हैंड करोगे और सबका मसा काम करेगा। नो, किसका ले हैंड उस पर है, वो ही अभिषेक उसमें काम करेगा। किस अथॉरिटी के नीचे आप हो, किस चर्च में प्रभु ने आपको रखा है, वही चर्च का अभिषेक आपकी लाइफ में काम करेगा। जब आप वफादार रहते, कई बार लोग मेरे स्पिरिचुअल सन्स होते हैं, उनकी टीम मिलना चाहती होती है, पासी मेरी टीम तनु मिलना चाहती है, मेरी टीम दे लोग एक दो प्लीज, वो प्रेयर करवाना चाहते हैं। मैंने कहा उनके ऊपर मेरी प्रेयर नहीं, उनके ऊपर तेरी प्रेयर काम करेगी, क्योंकि वो तेरी अथॉरिटी के नीचे रखे गए हैं प्रभु से। अगर वो तेरे नीचे फेथफुल वफादार नहीं है, प्रभु ने आगे जितना मर्जी वो कहीं भी घूम जाए, वो वफादार नहीं रहेंगे। तूने उसके लिए ऊपर प्रेयर करनी, बस मैं उन्हें गाइड कर सकता हूँ, वचन दे सकता हूँ, बस हाँ प्रेयर भी कर दूंगा, पर उनको ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा है वही अभिषेक आपके ऊपर काम करता है। और वहाँ पर अगर आप अनॉइंटिंग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फेथ नहीं दिखाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते कभी भी। हालेलुया। क्योंकि आप अधिकार को ही नहीं समझते, आपका अधिकार लाइफ में कैसे काम करेगा फिर। हालेलुया। आप अथॉरिटी के नीचे नहीं हो, आपकी अथॉरिटी कैसे बनेगी। अभिषेक जूस होता है, उसमें ये पार्ट भी लिख सकते हैं, मसा के अधीन रहना। अभिषेक के अधीन रहने से मसा काम करता है। तो इसीलिए जब आप एक मसा के नीचे होते तो आपका अभिषेक आगे काम करता है। हालेलुया। तो आपने समझा कि उसमें जो आपने यीशु मसीह ने अधिकार दिया, तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना, तेल एक अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। वह 70 आनंद करके फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। इसे नोट करके इसके लिए प्रेयर करनी। आपको बोलना है, ए शैतान मैं तेरे बस में नहीं हूं। और कभी जिंदगी में ये बोलना ना, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने कर दिया, तो आप वचन के बिल्कुल उल्ट अंगीकार कर चुके हो। क्योंकि बाइबल कहती है, शैतान मैं तुम्हें सांप और विषय को रोकने का, शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। पर आप कहते हैं शैतान ने हानि कर दी, शैतान ने बच्चे ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਵਾਤਾ, ਅੱਜ शैतान बच्चे ਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ शैतान ने मेरे हस्बैंड ਨੂੰ फिर पलाती, आज शैतान ने, वो तो कहता है किसी बस से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो आप ऐसे बच्चे जब बनते तो ही शैतान एंटर करता है। आप कहने नहीं नहीं नहीं, इसका कुछ और कारण होगा, शैतान तो मुझे छू ही नहीं सकता। आपको अंदर फेथ यही रखना है, बस किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और आपको कभी नहीं कहना है मैं शैतान के बस में हूं, और ना ही ये मेरा शैतान के बस में हस्बैंड। आपने खुद अंगीकार कर दिया ये मेरा बच्चा शैतान के बस में। आपको बोलना है कि नहीं, शैतान मैं तेरे बस में नहीं हूं। शैतान बोलता है तू मेरे बस में है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुझे बीमार कर दूंगा, तुझे चंगा नहीं होने दूंगा, कभी पवित्रताई में खड़ा नहीं होने दूंगा, कभी सेवा में खड़ा नहीं होने दूंगा, कभी प्रेयर नहीं करने दूंगा। आपको क्या बोलना है, ये शैतान मैं तेरे बस में नहीं हूं। क्योंकि वचन बताता है कि यीशु ने वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। आपने कहना है, शैतान यीशु के नाम से तू मेरे बस में, और मैं तुझे आज्ञा देता हूं चला जा। उसे वो जाना पड़ेगा। हालेलुया। वो जाएगा। तू मेरे बस में, तू मेरे बस में। जैसे हम बोलते हैं ना शैतान को, ओ शैतान 3 गिनता हूं, तू मेरे बस में। पहले उसमें अंगीकार करता हूं कि तू मेरे बस में, मतलब अब तू कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि मुझे तुझ पर अधिकार दिया गया है प्रभु के द्वारा, और मैं यीशु के नाम में तुझे बोलता हूं 3 गिनते तक, बस तेरा टाइम खत्म है, इसकी लाइफ को छोड़ के चला जाए। मतलब उसको ये 3 तो उनमें कोई पावर नहीं है, ये तो उसे एक समझा रहा हूं उसे, बस 3 गिन दूं, चाहे 5 गिन दूं, चाहे 7 गिन दूं, मतलब कि मुझे समझा रहा हूं कि तू मेरे बस में। और मैं तुझे दिखाता हूं कि लोगों को पता चले कैसे बस में होता है। ये देखे 1 2 3, ओ चल तेरा प्रेजेंस तेरी खत्म हुई इस व्यक्ति, तो समझ रहे ना। मतलब कि तू मेरे बस दे विच आ, और मैं तेनू कहांगा तेनू वो करना पड़ेगा, ना कि जो तू मैनू कहेगा वो मैं करांगा। जब भी शैतान अपन हावी करे, ये वचन यूज करने,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪ ਕਰ रहा, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ नशा कर। आप बैठे हो आराम से, अरे खोलो इन बाइबल में जो डायरी में आपने वचन लिखे और कापी में अंदर नहीं जा देना तो कापी में लिख लिख के एक एक को घोषणा करो। वो फीलिंग खत्म हो जाएगी नशा करने की, वो विचार करने की, वो गंदा करने की, वो गुस्सा करने की, वो निराशा की कि अकेलापन बड़ा उदासी में इस समय क्या करूं, इस कठिन समय में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। अरे बुक उठा, घोषणा कर और आगे बढ़ फिर से। हालेलुया। तो आपको इन वचनों की, क्योंकि इसमें पावर है, इसमें पावर है, इसलिए प्रभु भोज के दिन आज आप वचन सीख रहे हैं ताकि पूरा महीना वो ले सके जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। ओके, कहता है उसने कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। शैतान कहां है अभी? वचन के अनुसार तेरे पैर के नीचे गिरा हुआ शैतान। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे हम। देख मैं तुम्हें सांप और विश्व को रोंदने का, शत्रु की पूरी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। देखो थोड़ी सामर्थ पर उसने नहीं कहा, पूरी सामर्थ पर, जितनी उसकी पावर है उसकी पूरी पावर पर तुझे मैं अधिकार देता हूं और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये वचन कभी मत भूलना, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इसके उल्टा अगर बोलेंगे शैतान ने हानि कर दी, शैतान ने मोटरसाइकिल जो तेल मुकाता इतना वो कर जरो सी। हम नए नए प्रभु में लड़के बोलते थे वो पास आज लेट हो गए यार, मैं गिटार लेके खड़ा रहा, तू आया नहीं, तू आ साज बजाना सी, तू आया नहीं। वो शैतान ने जी बड़ी रुकावटा लाई, बाइक चो तेल मुकाता, तेल मुक गया पहला, फिर ये मुक गया तेल। मैं तेनू पुआना नहीं भूलिया, रात को पुआ के रखदा, तू 10 रुपए का तेल पवाया, तू हुण राह च खड़ गया, तू तेल रात को पुआ के रखदा। ये शैतान ने काम नहीं किया, तेरी दिमाग तेरा काम नहीं कर रहा। तो आप बोलो छोटी छोटी बात शैतान ने कर दी है। जिंदगी में ये कभी मत बोलना शैतान ने कर दिया, बोलना वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हालेलुया। कभी उसकी तारीफ मत करो, ये बड़ा तकड़ा है जी, पास ही प्रे करो जी, ये शैतान बड़ा तकड़ा है जी, ये 5 पासा को जाके आंदा, 6वें तो इधर जाके आंदा, कितने नहीं निकले जी, बड़ा तकड़ा है जी। आपने तकड़ा उसे शब्दों से उसकी तारीफ कर करके किया है उसे। और आपको जब सिखाया जाता, मैंने, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं वचन से मेन डिलीवरेंस वचन से है, ले हैंड से नहीं। आज शैतान आपकी लाइफ से जाएगा, हो सकता है हफ्ते बाद फिर पकड़ ले। जब हम नए नए दुष्टात्मा को निकालते थे, हमने निकालना है और कईयों से निकल जाना, कईयों से हमने निकालना और फिर आया ना शैतान ने निकालना, फिर आया ना। हमने यहां से जाओ जाओ करी जाना, घर जाके उन्होंने आओ आओ करी जाना। अब हमको नहीं पता चल रहा है प्रॉब्लम क्या है। एक दिन एक व्यक्ति के घर गए हम ऐसे तो जोर लगाई जाने, चर्च फायर फायर जो लगाई जा रहे, प्रभु क्यों नहीं होंदा पिया, ये बंदा छुटदा क्यों नहीं। 2 साल होए, अचानक लंघदे वड़दे हो कहते साडे घर आ जाओ। असीं घर गए, प्रेयर करने दे गए। जब प्रेयर घर में कर रहे देखा पिक्चर ना फोटो नाल भरिया होया घर। मैं कहा ये क्यों बिठाए हैं घर में? ओ जी आप मानते नहीं है, उद्दे पे है। अरे दिल में है तो ही पैड़े हैं, दिल में है तो ही सामने है ना। असी जोर लगाई जाने तो पाल के रखे सब कुछ। तो ऐसे काम लोग करते हैं। हम यहाँ प्रे करते प्रभु उस भैन नूं प्रभु बच्चे दी आशीष दे। इधर असीं प्रे कर रहे प्रभु तेरे दूत जान, इधर दूत जा रहे हैं। वो व्हाट्सएप ते चैट कर किद्दां कित्थे हो। अब क्या एंजल उसे ब्लेस करेंगे? इसीलिए जकरिया एलीशिबा को वो आत्मिक प्लेस में लेके चाहता था, प्रभु ये आत्मिक हजूरी में आए। इसका बोलना इसे रोक रहा है, जुबान को बंद रखेगा, जब तक बच्चा नहीं होगा तो गूंगा रहेगा। बच्चा हो गया, मुंह खुल गया उसका। तो प्रभु को आपको समझना है, वो चाहता है कि आप आत्मिक प्लेस में आए। और लोग ऐसे करते काम, लोग ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। और कई लोगों का तो मतलब यही मकसद है कि हमने बस दुष्टशैतान निकल जाए, इसका काम कढ़ाना आए हैं चर्च में अपने। एक दिन हमने इतनी मेहनत की, एक दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, बहुत मेहनत की हमने उसे। घर आते थे फिर जाहिर हो गई, चल 11 बजे प्रेयर की, निकल गई, घर आए चलो थोड़ा जा काम करिए, ओके ठीक है। फिर जाहिर हो गई, पास जी आयो 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 करे, फिर मोटरसाइकिल चक ठंड दे चल उत्थे कर, फिर निकाल जाओ जा घंटा का लाओ, फिर आए वापस, फिर जाहिर हो रही, तंग हो गए। फिर एक दिन कंफ्यूज हो गए क्यों नहीं जा रहे। फिर थोड़ा एक दिन प्रेयर कर रहे थे, फिर प्रेयर में बढ़े, और प्रेयर में बढ़े आत्मा ने सिखाया। फिर वो पास जी बच्चा फिर तो दुष्टात्मा जाहिर होगी। फिर असीं हुण जाना नहीं, शैतान सानू ना बस इत्थे घुमा घमू के सानू प्रेयरां च रोकना चाहता है। मैंने कहा ओके फोन काटो, 5 मिनट बाद बताना ठीक है या नहीं। इधर हम बैठ रहे हैं
और घर में बैठे शैतान जो तो उत्थे बच्चे तंग कर रहा तेन अग देने फायर देने चेक किया हुण किद्दां जी ठीक है जी बिल्कुल क्योंकि दुष्ट आत्मा को सुन रहा है। अगर आपका हस्बैंड अमेरिका में बैठा है कनाडा में बैठा है और शैतान ने उसे पकड़ा हुआ है आप यहां पर प्रेयर करोगे या फोन पे प्रेयर करोगे आप देख लेना वहां पर असर हो चुका होगा क्योंकि एंजल्स एक ही सेकंड में कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक ही सेकंड में वो एंजल्स कहीं भी पहुंच सकते हैं। वो एंजल्स को प्लेन या ट्रेन या बस की जरूरत नहीं है वो वहीं पहुंचते जब आप अथॉरिटी को यूज करते हैं। और आपको ऐसी आत्मिक बातें अपने अंदर रखनी जब आप फायर प्रेयर करो तो जाने से यही असर होगा। ऐसे प्रार्थना में फायर में पावर होती है। और जब फिर हमने कारण जान लिया फिर हमें पता बस इन उपवासा च रख के इतों ही सूत कर दें और हमने लगातार प्रेयरें की और वो बच्चा ठीक हो गया। और फैमिली चर्च में हमने इतनी मेहनत की फैमिली चर्च में धन्यवाद करने ही नहीं आई उसके अगले संडे वो फैमिली चर्च नहीं आई कम हो गया साडा बच्चा ठीक हो गया। ऐसे कभी मत बनना जितने लोग नए आए। जब वो आपको चंगा करे तो धन्यवाद करना आगे आके और अपना जीवन उसे देना। जब आप ऐसा वायदा करेंगे प्रभु अगर तू मुझे चंगा करेगा मैं आगे आके गवाही दूंगी तेरी महिमा करूंगी तुझे छोड़ूंगी नहीं सारी जिंदगी तेरी सेवा च लगा दूंगी। ऐदा समर्पण दो तो अग आएगी तुहाडे उत्ते। समर्पण च पावर है। थानू मैं पॉइंट लगाया समर्पण समर्पण दवो अपने आप ले मरो मुल चुकाओ फैसले लो। जो तुसीं इदां दे फैसले लेंदे हो तो परमेश्वर फिर तुहानू अभिषेक दिंदे आ। जो तुसीं अगर फेथफुल रहंदे हो परमेश्वर दे नाल तो इसे तरीके दे नाल की आ कि कदे भी ना समझना कि मैनू शैतान दा मेरे उत्ते अधिकार है और कदे उहदी तारीफ ना करना। हुण कंप्लीट डिलीवरेंस किद्दां है कंप्लीट डिलीवरेंस कैसे जितने दुष्टात्मा से सताए जा रहे हैं कंप्लीट डिलीवरेंस कैसे होती है। तो ये ऐसे नहीं कि मैं प्रेयर करूंगा। हाँ कई हम क्या करते थे हम ठीक है शैतान अगर किसी को तंग कर रहा है चर्च लेकर आए और बार बार उससे हम शैतान उन्हें पाप में गिरा रहा है हम उनको आग से गिरा रहे हैं। चल हाथ उठा ठा पीछे चल फायर चल डिग चल हाथ रख के जब बार बार हम उसे गिराते थे फायर से उसके ऊपर आग आती थी पवित्र आत्मा से भरते थे शैतान उन्हें छोड़ के चला जाता था। हालेलुया। तो एक तो ऐसे भी छुटकारा होता है कि बार बार लेहंड आपके ऊपर होता है आत्मा की आग आती है प्रेयर होती है और शैतान तंग आके वो फायर से निकल जाता है। पर कंप्लीट डिलीवरेंस कैसे? कंप्लीट डिलीवरेंस है पूरा छुटकारा होता है वचन से जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं सिखाना शुरू किया कह सकता हूं। जब एक व्यक्ति को फिर हमने ये जान लिया कि ये प्रेयर से नहीं हम प्रेयर करते हैं तो ये घर में फिर से क्योंकि ये पाप करते हैं हम यहां से निकाल देते हैं। ओके ठीक है तेरी पत्नी के विचों दुष्ट आत्मा निकल गई फिर तो हुण लड़ाई झगड़ा नहीं करना ठीक है निकल गई बड़ा जोर ला के असीं कड्ढी है ठीक है बड़ा है ना रोजे रख रख के 40 कड्ढी असीं और घर में जा रहे हैं और फिर पता चला ओ पास्टर जी पहला की पत्नी को ठीक कराना अच्छा तेन बीड़ी छड्डनी पऊगी तेन तू अपनी पत्नी तू तो फाइट नहीं कर रहे पाप छड्ड अच्छा थोड़े दिन छोड़ दी सब कुछ ठीक हो गया चल बीड़ी उठा चल लड़ाई झगड़ा फिर लेके आगे चर्च में हुण असीं 40 रख के असीं सुकना नहीं है भाई तुसीं भी कुछ करो समझ रहे ना सेवा करनी सारी जिंदगी। तो अभी इन लोगों को समझना होता है कि तुम अभी ठीक हो चुके हो फिर से पाप ना करना ये लेसन उन्हें नहीं पता होता वचन और वो फिर से उन्हीं दुनिया में चले जाते हो फिर से लंगर प्रसाद आन दे फिर तो आन दे सारा कुछ पता राह चो लगा मिठा कितना करिए खा लेने प्रे करके खा लेने प्रभु की मना लवांगे। तो अभी आप इतनी सेटिंग कर रहे हो प्रभु के साथ इतना मतलब वो 30 रुपए का खाना 20 रुपए का बाहरों लैके खा लो। जो मैनू कोई मैरिज पार्टी आती होंगी सी मैं तो रज के खाता होंगे सी अज बाजारों रज के खाना मन्ने ना उधर तंग करे। अगर कोई ऐसे खाने के ये लेके आए पता वो आ गया कुछ देन हुण इनू किद्दां कहना सीधा प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उपवास दे विच जाना 10 मिनट के लिए प्रभु यीशु के नाम च आमीन। अब उपवास आए लो जी अंदर तो पता यीशु की बहुत कृपा साडे उत्ते किसी की कृपा लवांगे यीशु की कृपा खो देंगे सीधा कह रहे आप फास्टिंग च अज जी ओके जी जाओ 10 मिनट बाद खोल लेने झूठ तो बोलना नहीं आपा ना। आपके पास आप बुद्धि को यूज करो पर शैतान को अवसर ना दो क्योंकि आज से मैं डिलीवरेंस को ये सिखाना है आपको ताकि ऐसा ना हो कि हम प्रेयर करते रहें और आप अपना रोल ना करें। क्योंकि मैंने कहा हीलिंग डिलीवरेंस स्टार्ट होगी चर्च में पर आपको अब हीलिंग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में हम चाहेंगे पर आपको उसके लिए एक वचन से नींद डरनी।
तो आपको ऐसे काम करना है। तो आपको ऐसी चीजों में नहीं जाना कि आप हम जाओ जाओ बोले आप घर घर लंगर प्रसाद आओ आओ, ठीक है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना, आपको डिलीवरेंस के लिए काम करना है। और लास्ट बात, फिर एंड करते हैं हम इस बात का, कंप्लीट डिलीवरेंस अब कैसे होती है, हम कैसे फिर हमने सेवकाई में शुरू किया। अब वो चीजें हम आने वाले, क्योंकि टीम वर्क के कारण वो चीजें हम शुरू नहीं कर सकती। मैं एक ही हूं, मैं ज्यादा नहीं हूं, हफ्ते में 4-4 मीटिंग भी कर लूंगा तो कितना काम कर लूंगा, इसलिए टीम वर्क चाहिए होता है। और समर्पित लोग बहुत कम है जो एक अगुए के नीचे समर्पित करे और सेवा का काम बढ़े। फिर हम क्या कहते हैं, उन लोगों को जब हमें देखते हैं दुष्ट आत्मा फिर से आ रही है, फिर हम उन्हें बिठाते थे अपने ऑफिस में। आज इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक से मिल सके, आज इतना इकट्ठा बिताना पड़ रहा है आपको, हजारों को, और लाइव में। तो उस समय हम बिठाते थे, फिर उन्हें पहले ये बताते थे कि सबसे पहले जिस परमेश्वर के पास आए हो, जो चीजें आपने मनन करनी घर जाके, कि परमेश्वर बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली यीशु मसीह। बाइबल में देखो यीशु के चमत्कार, मुर्दों को जिंदा कर दिया, लंगड़ों को चला दिया, अंधों को दिखा दिया, दुष्ट आत्मा को एक शब्द से निकाल दिया। वो काश और पृथ्वी का सृजनहार है, सारी दुनिया को बनाया शब्दों के द्वारा। वो इतना महान, कहता काश मेरा सिंहासन पृथ्वी मेरी पैर की चौकी, जहां तेरी बुद्धि खत्म होती है वहां मेरी बुद्धि शुरू होती है। मैं हाथों के बनाए मकानों में नहीं रहता, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं तुझ में रहता हूं। जब लोग परमेश्वर की शक्ति को मनन करो, पहले कितना शक्तिशाली आपका यीशु मसीह, जैसे आप पहले ये चीज मनन करो, कंप्लीट डिलीवरेंस। वो शैतान से हो सकती है, बीमारी से हो सकती है, आपके पाप से हो सकती है, आपकी कमजोरी से हो सकती है। आप कहते हैं मेनू कड़ा भूत चिंबड़िया, मैं की लेना ही वचन, ये भूत ही है जेड़ा तुम रोज बीड़ियां लाने हो, जेड़ा भूत ही जेड़ा तुम चरदा मली जा रहे हो, ये भूत ही है जेड़ा तुम रोज एक घर वाले नाल लड़ी जाने हो, ये भूत ही है जेड़ा रोज बच्चों को थापड़ी जाने, उन्होंने इन्ना कठोर करता, हुण कहंदा मम्मी चुप 50 मार ला, मैं तो नहीं मननी, क्योंकि वो कठोर हो चुके खा खा के। तो ये भूत ही है, ये शैतान ही है। तो इसको कैसे निकालना है अपनी लाइफ से? तो कंप्लीट डिलीवरेंस नंबर 1 वचन। वचन में इतनी शक्ति, समझ लो यीशु मसीह इतना सामर्थ्य है। जब आपके अंदर ये आ जाएगा कि यीशु मसीह इतनी सामर्थ्य है, मतलब बीमारी तू बड़ी नहीं है, कैंसर तू बड़ी नहीं है, यीशु का नाम बड़ा है सबसे। हालेलुया। जब आप ऐसा समझ जाओगे, ऐसे मनन करो घर बैठ बैठ के, और मनन करो, आपके अंदर ऐसा विश्वास आ जाएगा। बाइबल पढ़ो, लंगड़ा चला दिया, अंधा दिखा दिया, रोगी और चंगी होगी, वो 5 रोटी 2 मछली 5,000 को खिला दिया, पानी पर चल पड़े। अरे मेरा यीशु इतना सामर्थ्य है, तो ये दुष्ट आत्मा क्या चीज है जो मेरे जीवन में काम कर रही, इतना समझ जाओ बस। दूसरी बात डिलीवरेंस के लिए ये समझना कि शैतान कितना छोटा है। शैतान कितना छोटा है। शैतान तू गिरया होया, तू फुट वाला, ए चक किक, ठीक है, ए तू बॉल आ चक चक्का। ऐसे शैतान की बेइज्जती करो। प्रेयर में हम ऐसे ही करते थे, और आज लोग सोचते ले शैतान ने पंगा लेना, आप डरते हो। हालेलुया। और आपको उसकी बेइज्जती करनी, तू हारा है, तू बेशर्म है। क्रूस से तेरा यीशु मसीह ने शरेआम मजाक उड़ाया। तू सोचे ਅਸੀਂ मर जूगा यीशु मसीह, और तीजे दिन मुर्दਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ जी उठिया। तू सोचे ਅਸੀਂ मूसा ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ मूसा इजराइलियों ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। तू सोचे ਅਸੀਂ, मतलब तू मूर्ख है। शुरू तो मूर्खता ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। वो मूर्ख है, वो कहता बेशर्म है। जिद्दां दे शब्द ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ जो यूज कर सकते हो, बस गंदे शब्द ना यूज करो, ठीक है। जितने भी शैतान के लिए यूज कर सकते हो, उसकी बेइज्जती में यूज करो। जब आप ऐसे शब्द यूज करेंगे अधिकार से, उसे कमजोर करो। और जैसे आप मुंह से बार बार बोलेंगे तू ऐसा है ना, तू ऐसा है, और जब आप बोलेंगे उसे वो कि तू हारा है, तू झूठा है, तू कुछ भी नहीं है, मतलब तो कुछ भी नहीं है। जब आप उसकी बेइज्जती करोगे अपने शब्दों से, इसका मत आप अधिकार, शैतान जान जाएगा जी डरा हुआ नहीं है। और जब शैतान आपके अंदर देख ले, 2 चीजों में वो एंटर कर, एक चीज में एंटर करता है, एक में जाता है। जब आपको डरा हुआ देखे, वो आपको और डर आता है। जैसे आप कुत्तों, अगर आप ऐसे ऐसे जाओगे ना, वो आएगा, आप भजोगे। तुसी अगर डर के जाओगे, अगर आप ऐसे जाओगे, कुत्ता ऐसे ऐसे रहेगा आपके सामने। समझ रहे ना? यही चीज है। जितना शैतान से डरोगे वो आपको डराएगा, जितना आप डंडा पकड़ोगे आग का भरा हुआ, उतना ही वो भागेगा आपकी लाइफ से। हालेलुया। कभी डरना नहीं है, आप उससे अथॉरिटी से काम करो। वो नशा है, वो कौन सी आत्मा है? आपको बताया ये आत्माएं हैं, ये जो काम करती है। वो बीमारी है, वो कैंसर दुष्ट आत्मा है। अगर वो आत्मा नहीं है,
फिर क्या हुआ, एक ले हैंड से या प्रेयर से वो उसका मन बदल गया, क्योंकि वो छोड़ के जा चुके उसकी लाइफ से। हालेलुया। उसको हमेशा कमजोर समझना है और उसके बाद बस अपने और घोषणा करनी है, वचनों की घोषणा करनी जो बाइबल में, पवित्रताई में जीवन जीना है। और जब आप और यीशु के क्रूस पर मनन करना है। फिर हम तीसरा काम क्या करवाते थे, एक हम ये समझाया, फिर वो समझाया कि शैतान बिल्कुल देखो हारा हुआ, बाइबल में देख पढ़ो देखो वो कितना कुछ भी नहीं उसके ऊपर अधिकार। और तीसरी बात हम बताते थे यीशु के क्रूस के ऊपर, कि यीशु ने क्रूस की पावर, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जिन्होंने नाश होना अपने पापों में, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए वचन में लिखे परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। और वही तो सामर्थ हमें चाहिए। क्रूस की स्टोरी में पावर है। जो बाइबल में ये जान गया यीशु मसीह कौन है, क्यों आए दुनिया पे, क्या किया, क्रूस पे क्यों जान दी, और जब वो समझ गया यीशु ने मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे बंधनों के लिए आजाद करने के लिए क्रूस पर जान दी है, ए शैतान उस क्रूस से मैं तुझे हुक्म देता हूं, बिलीव करता हूं और मेरे जीवन से दूर हो जा। जब आपके ऊपर ये मनन करेंगे आप, और जब ये वचन आपके अंदर आ जाएगा, तब क्या है, दुष्ट आत्मा निकलेगी। क्यों लिखा है? लिखा है जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, सूखी जगहों को ढूंढती है, जब वो नहीं मिलती उसे, तो फिर उस घर में आ जाती है। मान लो एक व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाल दी, अब वो देखती है, क्योंकि उसको मांस हड्डी चाहिए, अब देखती किसके पास जाऊं, केदे च बड़ा 1-2 साल हो गए, कोई उन्होंने घर नहीं लभ्या। फिर बार 6-6 महीने बाद, आप 3-3 महीने बाद आप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾਟੀ ਮਾਰਨ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, क्रूस ਦੀ ਤਾਕਤ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ आ गई, पवित्रता ही आ चुकी सी। और लिखे जब वो उसे सूखी जगह नहीं मिलती तो फिर से उस घर में आके बैठ जाती है। तो आपको क्या करना है, वही बस आपके घर को वचन के साथ मजबूत करना है। कंप्लीट डिलीवरेंस कैसे होगी? अब जब आपके अंदर ये चीज पता चल जाए, वचनों से आप भर जाओगे कि मैं कौन हूं, मैं अधिकार प्राप्त हूं, क्रूस की स्टोरी पर मनन, परमेश्वर कितना महान है, शैतान कितना कमजोर है। जब आप इन चीजों में मनन कर लोगे, ये वचन आपके अंदर होगे, ये वचन आपके अंदर होगे, विश्वास होगा अंदर, तो शैतान फिर दोबारा आपकी लाइफ में कभी ना आ पाएगा। आप कंप्लीट डिलीवरेंस रिसीव करोगे। हालेलुया।